मैकेनिज्म ऑफ लेबर, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, ठीक है, कि चीजें क्या जो हमें पहले पता होनी चाहिए, वो क्या क्या चीजें हैं, अब वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे मोस्ट कॉमन यूट्रस में अगर बच्चा है, यहाँ पे सिर है उसका, यहाँ पे पैर है, ये इसका एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्शन, ये एटीट्यूड होता है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ये एटीट्यूड होता है। अब इसमें बताओ लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। क्यों? क्योंकि लाई का डेफिनेशन क्या होती है कि अलोंग द मैटरनल जो स्पाइन होती है उसका एक्सिस देखते हैं। तो अगर एक्सिस के और फीटस के एक्सिस दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, लाई है लॉन्गिट्यूडिनल। और कौन सी लाइज होती है, एक होती है ट्रांसवर्स लाई। अगर बच्चा ऐसे है, यहाँ पे सिर है, यहाँ पे पैर है, तो ये है ट्रांसवर्स लाई, ठीक है। ऐसे हो सकता है ऑब्लिक लाई भी हो, जब 45 डिग्री या कोई डिग्री में हो तो ऑब्लिक लाई हो सकता है, ये लाई है। अब नेक्स्ट हम किस में आएंगे, प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन होती है कि लोअर यूट्राइन पोल में क्या चीज पार्ट प्रेजेंट कर रही है। तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट कर रही है, हेड। तो हेड प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे उसमें देखो, इसमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, इसमें बटक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ब्रीच प्रेजेंटेशन या पोडाइलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब फर्दर इसमें जैसे हेड प्रेजेंटेशन है, पर पार्ट क्या प्रेजेंट कर रहा है, उसमें हो सकता है वर्टेक्स प्रेजेंट कर रहा हो। वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंट कर रहा हो, या क्या प्रेजेंट कर सकता है, फेस प्रेजेंट कर सकता है, या ब्रो प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। ये 3 प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि लाई क्या होती है। लाई को कैसे याद रखोगे, एल है ना, लाई एक्सिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है, ट्रांसवर्स होती है। प्रेजेंटेशन क्या होती है कि क्या चीज लोअर यूट्राइन पोल में क्या चीज प्रेजेंट कर रही है, हेड हो गया, बटॉक्स हो गए, शोल्डर्स हो गए, क्या चीज प्रेजेंट कर रही है, वो चीज। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है कि फर्दर उसमें क्या चीज प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, हमने एक चीज को रेफरेंस ले लिया, जैसे सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, उसको हमने मान लिया कि बस ऑसिपुट को देखेंगे। ऑसिपुट कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, ठीक है। बस ऑसिपुट को लेंगे, वो चीज उसका डिनोमिनेटर है, उसको देखेंगे, जहां पे भी वो पड़ेगा वो उसकी पोजीशन होगी। अब जैसे देखो, हम ये कैसे बनाते हैं, ये पेल्विक ब्रेन है, क्या चीज है ये जो पेल्विस है ना, ये दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है, सपोज ये क्या प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ऐसे समझ में आ रहा है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये क्या है, सैक्रम, ठीक है, यहाँ पे सैक्रम है, इसको ऐसे बनाना, ठीक है। तो अब हम इसको लेबलिंग करते हैं जिस तरह, ये वैसे डॉल गलत सी है, इसमें जो ऐसे एक्सिस होते हैं ना, असल में हमारा सर कैसे होता है, ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है, असल में कैसा होना चाहिए, ये ऐसे ओवल टाइप होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या वो भी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये सुन लो, जो ये पेल्विस है ना, जो पेल्विस है, जो फीमेल की पेल्विस होती है वो होती है गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस का मतलब क्या होता है, इसमें एक बेनिफिट होता है, वो ये कि ओवल शेप की होती है, इलिप्टिकल, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ी सी ना यहाँ पे कैसे होती है, थोड़ी सी ऐसे होती है, समझ गए, थोड़ा सा यहाँ पर रूम ज्यादा होता है इस तरफ, इस एक्सिस में। अब इसका फायदा क्या है, जो हेड है वो अपना कैसे होता है, ऐसे ओवल, वो भी ओवल होता है, तो वो मोस्ट कॉमन कंफर्टेबल कहाँ पे बैठेगा, अगर वो ऐसे प्रेजेंट तब कंफर्टेबल बैठेगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्यों गायनेकोइड होता है, क्या बेनिफिट है, ये चीज। अब देखो, जो ऑसिपुट है यहाँ पे, वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे लगता है, यहाँ पे पीछे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन, ये ट्रांसवर्स पोजीशन है ना, ट्रांसवर्स है। और यहाँ पे वाला होगा तो राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स, क्लियर। ये जो आगे वाला है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑसिपिटल एंटीरियर, ठीक है। अगर ऑसिपुट यहाँ पे आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑसिपिटल एंटीरियर, और यहाँ पे आ रहा है तो पोस्टीरियर, ठीक है। अब देखो, इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो ये कितने कोऑर्डिनेट, 4 वो हो गए, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अब जब ना लेबर होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है ऐसे पोजीशन, देखो ये इसका सर है, दिख रहा है सर, है ना, और ये ऑसिपुट आ गया, ठीक है। तो ये पहले ऐसे होता है, फिर ये रोटेट करके ऐसे हो जाता है, मतलब पहले क्या होता है, लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स, और बाद में क्या बन जाता है, ऑसिपिटल एंटीरियर बन जाता है ऐसे। तो ये कितना घूमा, हम बोल सकते हैं 1/4 घूमा, है ना। पर 1/4 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसको और भी डिवाइड किया जाता है, कैसे देखना, जैसे देखो इसको फर्दर ना और 4 में डिवाइड कर दिया, तो अब देखो 4 में से अगर घूमेगा, ये 4 में कैसे घूमेगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको 2/8 बोल सकता हूँ कि 2/8 घूमा, या 1/4 घूमा, एक ही चीज है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि 2/8 घूमा, तो बनती बात, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसे घूम रहा है तो ये क्या घूम रहा है, 2/8 घूम रहा है, पोजीशन हमने इतना समझना था। फ्लेक्शन मतलब एटीट्यूड में हमने ये समझ लिया कि क्या होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है। लाई देख लिया, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट देख लिया, डिनोमिनेटर देख लिया, पोजीशन देख लिया। अब ये तो हो गया हमने जो इसके बारे में समझना था।
ब्लैक बोर्ड में समझना, ठीक है। अब कुछ हमने समझना है पेल्विस के बारे में, पेल्विस क्या होता है। पहली चीज तुम समझ गए क्या चीज, कि पेल्विस कौन सी होती है, गायनिकोड पेल्विस होती है। गायनिकोड का मतलब क्या होता है, ओवल होती है थोड़ी सी, है ना। जैसे मेल्स में क्या होती है, एंथ्रोपॉइड होती है, ठीक है, वो ऐसे होती है, ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। तो मेल तुम ये समझने की क्या होता है, गायनिकोड पेल्विस होती है। फायदा क्या होता है उसको भी समझ लें कि हेड जो होता है वैसे ही प्लेस हो जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। देखो देखो, ये जो है ना आगे वाला, ये इसको बोलते हैं ब्रिम, ये होता है पेल्विक ब्रिम, ठीक है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये पेल्विक ब्रिम है। ये आउटलेट है इसका, जो बाहर है, देखो यहाँ से बच्चा जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या चीज़ है, आउटलेट, ठीक है। अब जब तुम देखोगे ना तो जो इनलेट है वो ऐसा है, सही, जो आउटलेट है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें इनलेट में ना जो ये वाला डायमीटर है सबसे ज्यादा होता है, और जो आउटलेट में ये वाला डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो बताऊंगा मैं, इंटरनल रोटेशन में समझाऊंगा, ठीक है। इसको याद रखना दिमाग में, ये चीज है। अब और चीज क्या समझनी है, पेल्विस बोन किस किस चीज से बनी होती है, जो हिप बोन होती है किस किस चीजों से बनी होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। इस्चियम क्या होती है, जहाँ पे हम बैठे होते हैं, जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, ये क्या चीज है, इस्चियम। अब मेन चीज क्या है जो मैं बता रहा था, पहले भी बता रहा था, ये होती है इस्चियल स्पाइन, दिख रही है ये वाली, ये जो है ये दिख रही है, ये दो क्या है, स्पाइन है। यही है स्पाइन जहाँ से हम क्या डिटरमाइन कर रहे थे, स्टेशन, 0, 1, -1, +1, ठीक है। तो यहाँ से दिख जाती है इस्चियल स्पाइन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लैंडमार्क, क्लियर। अब पेल्विस के बारे में समझ गए काफी कुछ, है ना। अब देखते हैं हम डायमीटर्स क्या क्या होते हैं पेल्विस के। 2-3 डायमीटर्स पढ़ने हमने, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, कि मतलब ये पेल्विस खत्म हो जाएगा अपना। अब इसमें क्या होता है, जब एक ही डायमीटर है जो एंटीरियर पोस्टीरियर है, देखो एंटीरियर पोस्टीरियर, एक ही डायमीटर जो हम मेजर कर सकते हैं, बाकी कोई भी डायमीटर मेजर नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, वो होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। अपनी उंगली डालनी है सर्विक्स में, है ना, मतलब वेजाइना में, और हमने ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ पे ना जो प्रोमोन्ट्री होती है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। व्हाट इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री, जो सबसे ज्यादा बल्ज पार्ट होता है सैक्रम का, उसको क्या बोलते हैं, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। तो जब हम ऐसे करके ऐसे फील करेंगे ना, जहाँ पे हमें फील हो जाएगी प्रोमोन्ट्री, हम क्या करेंगे, अपनी उंगली में क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आए, फिर इसको नाप लेंगे। तो ये डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। डायगोनल कॉन्जुगेट ज्यादातर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है, याद रहेगा। डायगोनल कॉन्जुगेट कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से ये हमने कहाँ से लिया, एक तो नीचे विक सिम्फाइसिस है, उसका नीचे वाले बॉर्डर से लिया है ना, ऑब्वियसली मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना, तो नीचे वाले बॉर्डर से हम कहाँ तक गए, सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक गए, है ना। तो ये डिस्टेंस हम 12 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, जिसको हमने क्या बोला, डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर है, और यही मेजर कर सकते हैं। बाकी हम गैस मारते हैं, कैसे गैस मारते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच से लें और सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक लें, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्टेक्टिकल कॉन्जुगेट। जो ऑब्स्टेक्ट्रिस वाले यूज करते हैं, जो गायनी वाले यूज करते हैं, वो असली कॉन्जुगेट है, वो बहुत नैरो होता है, वो सबसे कम जगह है, ठीक है। एक सबसे ऊपर वाला होता है जो अपर बॉर्डर से लेकर सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक होता है, वो होता है ट्रू कॉन्जुगेट। 3 कॉन्जुगेट होते हैं, कौन कौन से होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट, एक होता है ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है, एक होता है ऑब्स्टेक्टिकल कॉन्जुगेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्स्टेक्टिकल कॉन्जुगेट में सबसे कम जगह मिलती है। हम क्या करते हैं, 12 सेंटीमीटर से 1.5 माइनस करते हैं, कितना, 1.5, तो ये आएगा 10.5 के आसपास। तो ऑब्स्टेक्टिकल कॉन्जुगेट 10.5 होता है, यानी हमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई सर घुसाना है तो हमें 10.5 से कम की ही जगह में घुस सकता है, नहीं तो नहीं घुस पाएगा, क्लियर। इसलिए हम डायमीटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तो हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, एक होता है लेटरल भी तो देखना चाहिए हमें, ट्रांसफर भी तो देखना चाहिए। इलियोपेक्टिनल एमिनेंस होती है, जो इलियम और पेक्टिनेंस होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, 13 सेंटीमीटर होता है, 13 सेंटीमीटर, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि काफी बड़ा रूम है, 13 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये है ट्रांसफर डायमीटर। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे कितना है, मिनिमम जगह कितनी आती है, 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे कितनी मिनिमम आ रही है, 13 सेंटीमीटर है, यानी इससे कम वाला सिर चाहिए, क्लियर है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, तो पेल्विस खत्म है, ठीक है, क्योंकि पेल्विस में जो मिनिमम चाहिए था वो बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हेड, ठीक है, फीटस के हेड में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे तुमने फिंगर डाली, तुमने क्या देखा, ये क्या होता है, सेजाइटल सूचर, तुमने ऐसे फील कर लिया। अब देखो मैंने लियोपोल्ड्स मैनुअल बताए थे, जो 4 मैनुअल होते हैं ना, फ्रंटल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पॉली ग्रिप और पेल्विक ग्रिप, ठीक है। उससे तुमने क्या बता दिया था, लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, वो सब बता दिया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था पोजीशन क्या है। तुम ये नहीं बता पाओगे ना कि पोजीशन क्या है, वो LOA में है या ओसिपिटल एंटीरियर में है, किस में है, वो नहीं बता पाओगे। वो कैसे बताते हैं, उंगली डालते हैं और ये सेजाइटल सूचर है उसको फील करते हैं। अब सपोज
सेजाइटल सूचर अगर तुम्हें ऐसे फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, तो कौन सी पोजीशन है? ऑसिपिटो एंटीरियर। अगर तुम्हें सेजाइटल सूचर ऐसे फील हो रहा है तो ऑसिपिटो ट्रांसवर्स है, ठीक है? ये सिग्निफिकेंस है इसका। तो ऐसे पोजीशन बता सकते हो। तो तुमने बिना देखे हर चीज डिटरमाइन करके बच्चा कैसे बड़ा हुआ है ना, हर चीज बता दी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि देखो अभी सूचर्स है। सूचर्स क्या होते हैं बच्चों में? ये ऐसे गैप में प्रेजेंट होते हैं, गैप में, ठीक है? ये धीरे धीरे क्या होते हैं? जुड़ते हैं बाद में। जैसे हम में पूरे जुड़ चुके हैं, अभी तुम्हें ऐसे गैप नहीं फील होता ना, मैं तुम्हें बच्चा फील करके बताऊंगा कभी ना, उसमें क्या होता है? फील भी होता है ऐसे कि ना गैप फील होता है। सूचर्स होते हैं, ये जुड़े नहीं होते, ये बाद में क्या होते हैं? जुड़ने लग जाते हैं। अब जब ना बर्थ कैनाल से निकलता है सर, ये सूचर्स में गैप क्यों दिया जाता है? ताकि बर्थ कैनाल से जब निकले तो मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? ये सूचर्स जुड़े। मोल्डिंग की 3 ग्रेड होती है। ग्रेड 1 क्या होता है? ये जो सूचर्स हैं ये ऐसे जुड़ जाएं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेड 1 मोल्डिंग। ग्रेड 2 क्या होता है? ये ऊपर ओवरलैप कर जाए, ये ग्रेड 2 मोल्डिंग होती है। और ग्रेड 2 में क्या होता है? ये वापस जब निकल जाता है तो वापस अपनी जगह में पहुंच जाता है। ग्रेड 3 क्या होता है कि ये ओवरलैप तो कर गया पर फिक्स हो गया वहीं, ठीक है? मोल्डिंग के 3 ग्रेड भी याद हो गए। अब एक और चीज ये देखो, अब इसमें क्या होता है ना, जो ये वाला है, ये कौन सा है? फोंटेनल कौन सा है? ये मैंने बताया था। देखो जो हेड होता है ना, जैसे हेड है, अगर ये लेफ्ट ऑसिकुट और ट्रांसवर्स है तो ऑसिकुट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन सा फोंटेनल होता है? लैम्डा, लैम्डोइड, है ना? और यहाँ पे कौन सा होता है? ब्रैगमा होता है ना, ब्रैगमा। तो ये ब्रैगमा, ये वाला कौन सा है? अगर रोम्बॉइड को बता रहा है तो वो ब्रैगमा है, और अगर कोई ट्रायंगुलर बता रहा है तो वो क्या है? लैम्डा है। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि ब्रैगमा और लैम्डा के बीच में क्या आता है? सेजाइटल सूचर, ठीक है? तो इस सूचर्स के बारे में अब हम देखेंगे कि भाई जैसे अब मैं बोलता हूँ कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये समझ गए ना फिर कुछ नहीं है, फिर सब कुछ क्लियर है एकदम। मैं बोल रहा हूँ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कैनाल है तो ऐसे हट जाएगा नीचे, मतलब ऐसे कैसे भी जा रहा है पर ऐसे जा रहा है, ठीक है? मैं फेस प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, क्लियर? ऐसे जा रहा है ना फेस प्रेजेंटेशन में। अब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है? जो डायमीटर फंसता है, जो फंसता है वो कौन सा होता है? सब ऑसिपिटो, यानी ऑसिपिटो के ठीक नीचे सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ब्रैगमा, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, ठीक है? तो देखो पेल्विस के सारे डायमीटर देखिए हमने, यही थे मेन, है ना? अब हम देख रहे हैं कि कौन से डायमीटर इसमें फंसते हैं फीटस के स्कल में, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ये जरूर याद रखना क्योंकि मोस्ट कॉमन है सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ये कितना होता है? 9.5, ठीक है? 9.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। अब देखना एक क्या होता है, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो सबसे खराब स्थिति है ब्रो प्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रो प्रेजेंटेशन तो ऐसे जाएगा, ब्रो प्रेजेंटेशन में ऐसे जाएगा ना सर, ऐसे यहाँ से जा रहा है तो एंगल कौन सा आएगा? एक तो मेंटल, और यहाँ पे क्या है? मेंटो वर्टेक्स, ये वाला, ये सबसे बड़ा डैप वो है। तुम देखोगे ना ये सबसे बड़ा, इतनी बड़ी स्पेस में जाना है ना, ये सबसे बड़ा है। तो जब मेंटो वर्टेक्स जा रहा है, मेंटो वर्टेक्स, तो ये अनफेवरेबल, ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा, ठीक है? मेंटो वर्टेक्स सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना है। मेंटो वर्टेक्स जो होता है कितना होता है? 14 सेंटीमीटर होता है। तो अब बताओ तुमने सारे डायमीटर मतलब मेन देख लिए, ये मिनिमम है कि मतलब और भी होता है, बहुत सारे होते हैं। एक और याद रख लो कि जो पैराइटल होता है ना, 2 पैराइटल बोन्स, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बाई पैराइटल डायमीटर। वो तो जाने ही जाना है, वो कितना होता है? 9.5 होता है, ठीक है? वो भी कितना होता है? बाई पैराइटल 9.5। तो मैं ये बोल सकता हूँ 9.5 सेंटीमीटर कम से कम जगह है, इतना तो होनी चाहिए जगह, और होती भी है। देखो इसमें कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, इसमें कितनी थी? 13। अब बताओ क्या मेंटो वर्टिकल घुस जाएगा इसमें? नहीं घुस सकता, क्योंकि मिनिमम जगह उसमें 13 की है और 14 सेंटीमीटर घुस नहीं सकता उसमें, तो मेंटो वर्टिकल फंस जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं वर्टेक्स जो वो प्रेजेंटेशन पार्ट है वो बेस्ट है, ठीक है? ये चीज़ है। इसको समझने के लिए ना हम पूरे प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना? उसका एक निमोनिक है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने याद रखना आइस रेड, ठीक है? रेड कलर की आइस ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है? 3 जो है वो हमने याद करने हैं, ऊपर के 3 याद करने, बाकी आइस रेड से चलेंगे, ठीक है? तो उसमें क्या है? सबसे पहले क्या होता है? हम बोलते हैं एंगेजमेंट। ये वाली एंगेजमेंट कौन सी एंगेजमेंट? जब पेल्विक ब्रिम में बाई पैराइटल डायमीटर चले जाए उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट, ठीक है? पेल्विक ब्रिम किसको बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला पार्ट था, पेल्विक ब्रिम में क्या चल जाए? बाई पैराइटल डायमीटर चल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो एंगेजमेंट सबसे पहले, और उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई, बस इतना सा बोला, बाई पैराइटल डायमीटर उसमें चल जाए पेल्विक ब्रिम में। दूसरी चीज होती है डिसेंट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि देखो डिसेंट नहीं करेगा तो नीचे कैसे निकलेगा, कैसे? डिसेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो डिसेंट होती है दूसरी। फिर होता है फ्लैक्शन। अब फ्लैक्शन क्यों होता है वो समझो। अब जैसे हेड नीचे नीचे जा रहा है, यहाँ पे क्या होती है? पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, लिवेटर एनाई ऐसे मसल्स होती है। अब क्या होता है?
तुम खुद सोचो, अगर कोई ऐसे बच्चा नीचे जा रहा है ना, तो जब मसल से रेजिस्टेंस मिलेगा तो खुद ही उसका हेड फ्लेक्स हो जाएगा, है ना। जब ये नीचे जा रहा है खुद ही ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा, इसलिए होता है फ्लेक्शन। कोई पूछे फ्लेक्शन क्यों होता है, तो क्या बोलना है, ड्यू टू पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है, पेल्विक फ्लोर, इसकी वजह से होता है फ्लेक्शन। तो हमने 3 देख लिए, क्या क्या होता है सबसे पहले, एंगेजमेंट, फिर डिसेंड होता है, फिर फ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल रोटेशन में। अब मैं वो बताऊंगा कि क्यों ये पेल्विस का ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब शेप ऐसे क्यों दिए गए कि ऊपर वाला जो है ओवॉइड है और नीचे वाला क्या है, रोम्बॉइड है, ठीक है। मतलब इसका ये वाला डायमीटर ज्यादा है, इसका ये वाला डायमीटर ज्यादा है, ऐसा क्यों होता है, उसका देखो इंटरनल रोटेशन होता है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये आ गया ना फिर कुछ नहीं रहता देखना। अब एक तो पोजीशन भी बना देता हूँ इधर ना, इसमें से समझाऊंगा मैं। देखो ये लेफ्ट ऑसिपिटल क्या था, ट्रांसवर्स, ये क्या है ऑसिपिटल एंटीरियर, ये क्या है ऑसिपिटल पोस्टीरियर, और ये क्या है राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स। अब देखो, अब हेड कैसे है, यहाँ पे ये इसका सिर है, ये इसका मुंह है ना, तो ये क्या कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स, ठीक है। मैंने बताया कि इसको और भी फर्दर डिवाइड किया जाता है ऐसे। अब क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाता है तो शुरू में तो ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि जो हेड होता है वो भी ऐसे ही होता है, हेड भी ऐसे ही होता है अपना, है ना। जैसे ऑसिपिटल, इसको ना देखो क्योंकि ये तो गलत शेप किया है। अगर ऑसिपिटल ऐसे मेरे को रखना यहाँ पे, तो बेस्ट कौन सा रहेगा, अगर हेड ऐसा है और ऑसिपिटल ऐसे है यहाँ पे रहे, ठीक है, ये बेस्ट पोजीशन है। और जब मैं नीचे आऊंगा तो क्या होना चाहिए, हेड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे है, और जब मैं नीचे, सपोज मैं ब्लैक बोर्ड के पीछे जा रहा हूँ, तो ये कैसे धीरे धीरे ऑसिपिटल एंटीरियर में है, इसलिए इंटरनल रोटेशन होती है, क्योंकि शेप ही ऐसी है, उसके आउटलेट की उस तरफ ज्यादा है और इनलेट की इस तरफ से ज्यादा है, इसलिए ऐसे करके ऐसे घूमते हैं। इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, अब तुम समझो, ये चीज तो नीचे नीचे जा रही है, हेड तो नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन शोल्डर अभी ऊपर ही, तो शोल्डर नहीं घूम रहा, सिर्फ हेड घूम रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे गई, शोल्डर ऐसे यहाँ पे ऐसे घूमा, तो तुम देखो यहाँ पे टॉर्जन आ रही है, नेक में टॉर्जन आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ 2/8 हेड घूमता है। 2/8 मतलब ये पूरा तो हेड घूमेगा, लेकिन शोल्डर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए 1/8 घूमता है, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए कितना घूमता है, 1/8। तो जब तुम इंटरनल रोटेशन की डेफिनेशन बोलोगे, सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि ये हेड 2/8 घूमता है, पर तुम क्या बोलोगे, तुम ये भी बोलोगे कि शोल्डर 1/8, है ना, ये चीज बोलनी। तो ये हो गया इंटरनल रोटेशन, समझ गए क्यों होता है, उसका रीजन वो है, और उसमें होता क्या है, वो ये 2 चीज, ठीक है। फिर होता है क्राउनिंग। क्या होता है क्राउनिंग का मतलब क्या है, जब वेजाइनल वॉल से जब गायनेकोलॉजिस्ट देख रहा है तो उसको हेड दिखने लग जाए, जब हेड दिखने लगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउनिंग। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि वेजाइनल वॉल से जब हेड दिखने लग जाए उसको क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग में एक स्पेशल फीचर है जो सिर्फ तुम बताओगे, वो क्या है कि इसमें क्राउनिंग देखो, जैसे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लगातार हो रही है ना, मदर भी पुश कर रही है, लगातार कर रही है, 2 चीजें हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। डिसेंट का रीजन क्या है, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है ऊपर से, और मदर पुश कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो बेबी है, पहले क्या होता है, इससे पहले वाली स्टेज में, क्राउनिंग से पहले वाली स्टेज में क्या होता है, ये जैसे पुश हो रहा है तो यूट्रस रिलैक्स भी कर रहा है, तो जैसे रिलैक्स करता है बच्चा थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, पुश करता है तो नीचे जाता है, और जब रिलैक्स करता है तो ऊपर जाता है। लेकिन क्राउनिंग के बाद बच्चा नीचे ही जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाता, ठीक है, ये चीज़ है मेन चीज़। तो ये होता है क्राउनिंग, ठीक है। फिर आते हैं एक्सटेंशन। अब समझो कि जैसे ये कैनाल थी, फ्लेक्शन में हेड था, है ना, जैसे हेड बाहर निकल गया तो उसमें प्रेशर रिलीज होगा, टाइट फ्लेक्शन में था, प्रेशर रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, सर को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि फ्लेक्शन में था, जब प्रेशर रिलीज होता सर एक्सटेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, सिंपल, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, प्रेशर रिलीज होता है जैसे कैनाल से बाहर निकलता है उसको एक्सटेंशन होता है, ठीक है। फ्लेक्शन का उल्टा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। फिर आता है रेस्टिट्यूशन। अब देखो रेस्टिट्यूशन क्या होता है, मैंने तुम्हें ऐसे बताया था कि हेड ऐसे रोटेट कर गया था 1/8, और ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर गया था, अब हेड बाहर निकल गया तो हेड क्या करेगा, वो शोल्डर वाली पोजीशन में आएगा, क्योंकि शोल्डर तो फिक्स है, इमेजिन कर पा रहे हो। देखो ये लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स थी, लेफ्ट ऑसिपिटल एंटीरियर में चला गया था, ये थोड़ा सा ऐसे घूम गया था, पर इतना वो नहीं था। अब क्या होगा कि हेड तो निकल गया, हेड फ्री है, तो हेड वापस से शोल्डर वाली पोजीशन में आएगा, तो ये वापस उल्टा घूमता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। ये हेड अपना प्रेशर रिलीज करता है, वो जो शोल्डर्स है उसकी प्रॉक्सिमिटी में आता है, ठीक है। उसके आने के चक्कर में हमें क्या दिखता है कि प्रेशर रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है आप समझना, रेस्टिट्यूशन हो गया तो हेड अब कैसे पड़ा है, कुछ ऐसा है, शोल्डर वाली पोजीशन, जैसे शोल्डर को ये ऐसा था, ऐसे घूम गया था, ये ऐसा था, ऐसे घूम गया था, शोल्डर ऐसा था, अब हेड भी ऐसा आ गया, है ना।
अब क्या होगा, जब शोल्डर नीचे नीचे जाएगा, शोल्डर नीचे नीचे जाएगा तो ये वाला डायमीटर सबसे ज्यादा, तो वो कौन से डायमीटर में प्रेफर करेगा, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा? ऐसे रहेगा, क्योंकि देखो शोल्डर ऐसे ज्यादा है, ये वाला लेंथ ज्यादा है उसकी शोल्डर की, तो वो ऐसे रहना प्रेफर करेगा, ना कि ऐसे। ऐसे तो जगह ही नहीं मिलेगी उसको, तो ऐसे रहना प्रेफर करता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसे आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हें बाहर से एक्सटर्नल रोटेशन दिखेगी कि हेड वापस एक्सटर्नल रोटेट कर रहा है। मैं एक बार तुम्हें सारा बताऊंगा, ठीक है? अभी पेल्विस में बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो ये इसलिए होता है एक्सटर्नल रोटेशन, जब शोल्डर मूव करती है, जब शोल्डर, देखो अब समझना है इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो जैसे ये है ना, पहले ऐसे था, ऐसे था, फिर क्या हुआ, ऐसे हो गया, हेड निकल गया, हेड निकल गया। अब शोल्डर के लिए कौन सी पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है, ये वाली। तो जब शोल्डर ऐसे आना चाहिए ना, क्योंकि ये डायमीटर सही है, ऐसे आएगी तो ये क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल रोटेट हेड दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। समझ आया? ये एक्सटर्नल रोटेशन होती है, ठीक है? लास्ट में क्या है, डी से क्या है, डिलीवरी ऑफ रन, एक्सटर्नल रोटेट हुई, ये ऐसे बच्चा निकल गया। तो तुमने एक चीज नोट की इसमें, बहुत बढ़िया चीज है कि पहले सर कैसे पोजीशन में था, लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स में था सबसे पहले, फिर वो नीचे गया, ऐसे चेंज हुआ, ठीक है? फिर लास्ट में वो फिर से इस पोजीशन में आ गया, पर बोलना नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन में किसके रिस्पेक्ट में, वो पेल्विस के रिस्पेक्ट में, जब हेड अंदर होगा ना तभी बोलना है इसको। तो लास्ट देखो, शुरू में था लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स, लेफ्ट, फिर आया ऑसिपिटल एंटीरियर में, फिर वो थोड़ा सा और घुमा, है ना? और लास्ट में वो जब निकल रहा था, तब वो फिर से किसमें निकला, लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स वाले डायरेक्शन में, ओके? एंटीरियर शोल्डर पहले निकलेगा, फिर पोस्टीरियर शोल्डर, इसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ ट्रंक, ठीक है? लास्ट में। तो ये अपना मैकेनिज्म फ्लेवर है।